गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी देवी देवताओं को मेरा शत प्रणाम, सभी को मेरा बार बार प्रणाम। नमस्कार मेरे कुल गुरु को, नमस्कार मेरे इष्ट देवता को, नमस्कार मेरे पितरों को, नमस्कार मेरे माता पिता को, नमस्कार हर उस पॉजिटिव एनर्जी को जो मेरे आसपास विराजमान है। हे मां प्रकृति, मेरी मदद करना कि हर समय मैं अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी जानकारियां डिलीवर कर सकूं। जय माता दी। अभी जो मैं ये कोर्स करा रहा हूं, जो कि 2500 ले रहा हूं मैं, उसमें मैं कोर्स में सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स इसके साथ जुड़े हुई चीजें हैं, मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम उसे हिंदी में क्या कहते हैं, कारकत्व, ठीक है, या कारक तत्व हैं। और उसके बाद हम क्या बता रहे हैं उसमें कोर्स में कि भाई चीजें क्या क्या है। हमारा किसी इंसान को देखने के लिए कोर नंबर्स क्या है। तो कोर नंबर्स में पहला क्या आता है हमेशा वैदिक में आता है BN, बर्थ नंबर, यानी कि मूलांक। अब मूलांक क्या होता है? मूलांक होता है जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो डेट। लेट अस सपोज अगर किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो 1 उसका मूलांक हो गया। लेकिन 10 को हुआ है तब भी 1+0 तो उसका मूलांक हो गया। 19 को हुआ है तो 1+9 यानी कि 1 उसका मूलांक हो गया। और अगर 28 को हुआ है तो 2+8 वो उसका मूलांक हो गया। तो जिस तारीख को आप जन्मे हो उसका अगर एडिशन करने पर सिंगल डिजिट पे जब हम ले जाते हैं वो 1 आता है, तो आपका मूलांक 1 हो गया। अगर किसी डेट का हम एडिशन करते हैं और उसका टोटल 2 पर आता है तो उसका मूलांक 2 हो गया। 3, 4, 5, 9 तक आता। अब जब हमने इनको देख लिया तो दूसरा नंबर जो आता है वो आता है डेस्टिनी नंबर, यानी कि भाग्यांक। वो कैसे आता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में DD MM YY है ना, डेट मंथ और ईयर, तीनों को जब आप ऐड करते हो एक डबल डिजिट आती है। उस डबल डिजिट को जब ऐड करते हो एक सिंगल डिजिट आती है जब, तो वो आपका भाग्यांक होता है। उसके बाद आता है नामांक। जब हम नामांक की बात करते हैं तो आपके नेम को जो शेल्डियन वाइज वैल्यू दी हुई है, यानी कि AIJQY 1, BKR 2, CGLS 3, DMT 4, हेंक्स HENX 5, UVW 6, OZ 7 और TF नेम की वैल्यू को एनालाइज किया जाता है। इससे आपका नेम की वैल्यू निकाली जाती है। अब इससे एक चीज आप और देखेंगे, 3 नंबर निकाल लिए हमने, मूलांक, भाग्यांक और नामांक। इसके बाद चौथा नंबर आता है, वो होता है आपके नेम का फर्स्ट लेटर। उसके बाद आता है आपके फर्स्ट नेम की वैल्यू। अब एक चीज लेके चलो, हमने यहां पर ये 5 नंबर निकाल लिए। ये 5 नंबर किसी इंसान के कोर के बारे में बता रहे हैं। पहला, मूलांक के मूल स्वरूप, किसी नेटिव का रूप कैसा होगा, वो नेटिव कैसा होने वाला है। भाग्यांक कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, उसने कहां पहुंचना है। नामांक कि वो कैसे पहुंचेगा। नामांक ने क्या बताया, वो कैसे पहुंचेगा। लेट अस सपोज मूलांक के एक इंसान का ऐसा स्वरूप है, भाग्यांक कि उसने यहां पहुंचना है, लेकिन नामांक बताएगा कि उसकी राइड स्मूथ होगी या हर्डल्स वाली होगी। वो साइकिल पे भी मजे मजे में जाएगा या मर्सिडीज में भी पंचर हो जाएगा। ये बताता है उसका नामांक। आपका 3 नंबर क्लियर हो गए। चौथा नंबर हमने लिया फर्स्ट अल्फाबेट। फर्स्ट अल्फाबेट बताता है कि आप कैसे किसी भी काम को स्टार्ट करोगे, आप इनिशिएट कैसे करोगे। उसके बाद हमने कहा फर्स्ट नेम की वैल्यू। फर्स्ट नेम बताता है कि आप अपनी जानकारी में, अपनी फैमिली में कैसे रहने वाले हो, कैसे उनके साथ रिलेशन रखने वाले हो। एक 5 नंबर हमने देखे जो कि ये बता रहे हैं कि कोई भी नेटिव का कोर कैसा होगा। अब हम आते हैं छठे नंबर पे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट नंबर है जो 6 नंबर है, ये नंबर है आपका PN, पीरियड नंबर। पीरियड नंबर कैसे निकालते हैं, यानी कि आपका ज़ोडिएक लॉर्ड। आप जिस तारीख को पैदा हुए हो उस समय सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे थे। आप जिस भी महीने में पैदा हुए हो
उस महीने में सूर्यदेव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो राशि का जो लॉर्ड होगा वो आपका पीरियड नंबर होता है। तो हमने कहा 1, 10, 19, 28 को पैदा होने वाले जातकों का मूलांक 1 हुआ। एक महीने में 4 तारीख आ गई है, यानी कि साल में 48 टाइम्स पैदा होने वाले लोगों का नंबर 1 मूलांक होना निश्चित है। लेकिन ये समझना कि उनका ज़ोडिएक लॉर्ड क्या है। 12 मूलांक एक नंबर के साथ राशि के साथ आया, दूसरे नंबर की राशि के साथ आया। हमें 12 राशियों के साथ उस मूलांक को समझना है। जब हमने इस मूलांक को समझ लिया तो ये 6 नंबर ने बताया कि किसी भी नेटिव का एक कोर कैसा है। इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। शैलजन में बहुत कम बताया गया, बहुत कम चीजों पे रखा गया, लेकिन शायद इसकी जिम्मेदारी भी हमें हमारी ही है। हम ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, हमें और खुलकर बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। इसके बाद आता है आपका पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर निकालने का फॉर्मूला क्या है? डेट प्लस मंथ प्लस करंट ईयर। यूनिवर्सल ईयर जो है वो है 8। तो यूनिवर्सल ईयर और पर्सनल ईयर, इन दोनों नंबर्स ने आपको इस साल में देना है। 2 + 2 + 4 2024 8 बन गया ना। एक और नंबर इस समय तुम्हारी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा, वो होता है रनिंग एज। तो रनिंग एज कैसे निकालोगे? 2024 में से जो भी तुम्हारा बर्थ ईयर है लेस करोगे तो रनिंग एज आ जाएगी। आपको अमेल्गमेशन ऑफ नंबर्स करने के बाद ही मौका मिलता है कि आप सही प्रिडिक्शन कर पाओ। अब आ रहा है समझ में कि कैसे आपको अमेल्गमेशन ऑफ नंबर्स ने बताना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये तो उस पीरियड में पूरे उस आपकी लाइफ के 6 महीने को डील कर रहा है ना, 6 महीने को दोनों डील करेंगे ना। तो जब भी हम बड़ी चीज देखते हैं तब तो हमने 3 चीज देखी। क्या क्या देखी हमने? पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर ना पूरे यूनिवर्स पे इंपैक्ट डाला, तो भाई मेरे पे कैसे नहीं डालेगा। और रनिंग एज, चलो अभी इतना समझ में आ गया। पर्सनल ईयर, यूनिवर्सल ईयर और रनिंग एज को आपने देख लिया। अब आती है बात पर्सनल मंथ की। तो पर्सनल मंथ और यूनिवर्सल मंथ आपके और भी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आ गए तो उनका इंपैक्ट और भी बढ़ गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब आ जाओ पर्सनल डे निकालने में। एक सिंपल सा फंडा है शनिदेव को सही करने का। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, शनिदेव सेट। होरा मैंने आपको सिखाई थी कि जो भी आज का दिन है उससे 5वां लो, 2 पीछे लो, सेम आते हैं। आपकी होरा निकल आई उस दिन की, वो पहली होरा है। ऐसी 1-1 घंटे की होरा निकालते चले, आपकी 24 घंटे की होरा निकल आती है। तो मैं 10 नंबर बोले थे, यहां हमने 11 नंबर निकाल लिए। लेकिन 11 नहीं निकाले हमने, 3 और भी निकाल दिए, हमने 14 नंबर निकाले। अभी इसके साथ साथ एक चीज और, हमने पीरियड नंबर पकड़ लिया। तो जो राशि लॉर्ड है ना, अगर वो तुम्हारे मूलांक के साथ फ्रेंडली होगा तो तुम्हारी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। 2 ग्रुप है नंबर्स में, एक देवताओं में, एक दानवों में। देवताओं में कौन कौन आ गए? सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरुदेव। उधर दानवों में कौन आ गए? सबसे पहले तो आ गए वीनस, दैत्य ग्रुप। फिर राहु केतु आ गए, शनिदेव आ गए। 4-4 बट गए। बुध जो है वो दोनों तरफ चलते हैं, थाली का बैंगन। 5 नंबर सेंटर में है और सबसे फ्रेंडली है, बैलेंस्ड नंबर है, तो ये नहीं है। ऐसे ही जब हम 2 नंबर की बात करते हैं, ये 2 नंबर सबसे फ्रेंडली है। नॉर्मली हमें यही सुनने को मिलता है ना, जो वो चीट शीट मिलती है, फ्रेंडली एनिमल टेबल वाली चीट शीट मिलती है, जब भी उसमें यही कहा जाता है कि 2 और 5, ये 2 नंबर को कहा जाता है सबके दोस्त है। ऐसा नहीं है। तो जो ये रिश्ते हैं ना प्लैनेट्स के, ये चीट शीट पे नहीं चलते हैं, सब अलग अलग है। अगर लोग अक्सर ग्रुप्स में पूछ रहे होते हैं कि ये बीएन है, ये डीएन है, नेम नंबर क्या दूं, तो भैया ऐसा नहीं होता। आपने एक नेम नंबर दे दिया, वो किसी स्पेसिफिक काम के लिए तो अच्छा है, लेकिन किसी स्पेसिफिक काम के लिए वो बुरा। एक लिमिटेड टाइम के लिए वो फायदा कर रहा है रनिंग एज के हिसाब से। रनिंग एज गई, बंटाधार कर दिया उसने। तो आप एक नाम दे ही नहीं सकते, लोग उठा के आधार कार्ड पे नेम चेंज करा देते हैं, नहीं करना चाहिए। लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है भैया, कर लो इतने टाइम के लिए। तभी तो मैं बार बार कहता हूं एज ऑफ योर नेम। अगर आप किसी को नेम करेक्शन करके दे रहे हो, उसे बताओ ये कितने टाइम के लिए है, उसके बाद इसकी कहानी खराब हो जाएगी। न्यूमरोलॉजी में जो भ्रांतियां हैं उनसे बाहर निकलोगे तभी समझ में आएगा, तभी एक अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन पाओगे। नेम जो हम पाइथागोरियन में कहते हैं, वो हम कहते हैं रजिस्टर्ड नेम को यूज करो। जब हम वैदिक की बात करते हैं तो वैदिक में जो फंडा आता है वो बोलते हुए नाम पे काम करता है। ये तो अभी तक हमने 15 नंबर समझ लिए।
अब इसमें ना एक नंबर और समझाता, आपके फर्स्ट नेम का लास्ट लेटर 16 नंबर होगा, तो ऐसे ही चलते रहेंगे नंबर, पता नहीं कितने सिखा देता हूं मैं। अभी इतना तो क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है किसी को? फर्स्ट नेम का फर्स्ट यूज करो, लास्ट यूज करो। आप किसी को भी देखते हैं सिर्फ उसी से प्रेडिक्ट कर दो कि तेरी लाइफ में ये चीजें ऐसी हो रही हैं, तू सोचता है तो ये तू कर इस चीज को ऐसे रहा है। प्रणाम गुरु जी, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। सेम अच्छा, टू मैं यू। बोल रही हूँ कि हाँ भाई जी। उनका भी 36 का आंकड़ा है, मेरा भी 3 और 6 चल रहा है, लेकिन आपने जो बोला ना कि मैंने 6 को जो आपने कहा परफ्यूम लगाओ थोड़ा अच्छे से रहो, आई एम डूइंग दैट आफ्टर ज्वाइनिंग योर क्लास, और मेरे को आई कैन फील द डिफरेंस। बिल्कुल होगा। और हाँ, लेटर 1 है। तो ये फालतू खंड के पंगे करा देता है, पेरेंट्स से मतलब हाँ, पिता से स्पेशली दूरी कराता है, या गवर्नमेंट से कुछ चलान वलान करवा देगा, फालतू खंड के खर्चे करवा देगा, या कुछ कोर्ट गवर्नमेंट केस के वो वगैरह। केस, हाँ वो हाँ, केस चल कोर्ट रहे, केस वगैरह खत्म ही डलवा नहीं देगा। होता, तो बस खत्म ही नहीं ऐसे होता। ऐसे ही होता ये है, मैं ऐसे ही बोली कि आप एकदम करेक्ट बोल रहे हो सर, चल ही रहा अरे है। मैं बार बार यही कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी बहुत आसान है, न्यूमरोलॉजी को समझो, उसके बेसिक्स में घुसो ना। आपके रिकॉर्डिंग्स मैंने एक एक रिकॉर्डिंग 3 3 बार सुन ली, लेकिन मैंने नोट्स बनाने बैठती हूँ तो फिर लगता है फिर ब्लैंक हो गया, अच्छा पहले एक बार वापस शुरू से सुनती हूँ, ऐसे हो रहा है। मैंने कोई नहीं। कितना सीखने को है उसमें, अभी कितना सीखने को एक है। चीज, तो जो इसका एडवांस लेवल होगा जिसमें हम प्लेसमेंट ऑफ लेटर्स इन योर नेम और ये सब चीजें करते हैं, जब वो करते हैं तो आपके जो 2,500 रुपए वो लेस हो जाएंगे। आपने ये नोट किया होगा, आपके जो 41 रनिंग एज चल रही है, जैसे ये स्टार्ट हुई, इस एज के स्टार्ट होने के बाद आप कुछ येड़ा बन के पेड़ा खाओ, चुप रहते हुए अपना काम बनाओ। ये चीज स्टडी स्टडी को लेकर अच्छा नहीं अरे जैसे भैया, क्लास आएगी करते आएगी हैं। ना, उससे बच कैसे पाओगे? ये तो समझा रहा हूँ, नंबर्स को समझो ना, नंबर क्या कह रहे हैं। लोग रट्टाफिकेशन पे जा रहे हैं, मैं कहता हूँ समझो, लॉजिक्स को समझो, वो क्या कह रहे हैं। सर एक चीज ये देखिए मैं कि देखो मुक्ता, मैं ना ये नहीं चाहता स्पून फीडिंग करूं, ये ऐसे है, इसका ये लिख लो। मैं क्या कहता हूँ, आप नंबर्स को समझ लो सिर्फ, उसके बाद हर जगह लगाओ नंबर्स को, 4 और 1। एक वो भी हर, चारों तो दिमाग क्या है, मुझे टॉप पर जाना है, और हो क्या रहा है, स्कैटर एनर्जी हो जाती है। राहु क्या है, हाँ सर ये तो माया है, है ना, एनर्जी को स्कैटर कर रहा है ना। चीजें हो नहीं चाहत क्या पाती। है मुक्ता की, मुझे टॉप पर जाना है, कुछ और बताने के मूड में हूँ। बता दो सर, सब कुछ बताओ। हाँ, सब कुछ बताओ। मुझे बड़ा फील हो रहा है कि मैं ना ढंग से पूरा फोकस नहीं दे पा रही, लेकिन मैं सुन रही हूँ पूरा सब कुछ। मुझे ना असल में मजा आता है पढ़ाने में, मुझे ये नहीं होता कि बस वैसे ही, मेरे को चाहिए, मेरे को लेकिन सामने से मुझे रिस्पॉन्स चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कोर्स के यार। बारे में तो मैं भी बोलना चाहूंगी सर, कि हम्म। मेरे को, जैसे मैंने कहा था कि मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अब वो स्टोरी माइंड में रहती है, वो वर्ड देखते हुए ना इवन इतना मजा आ रहा है कि जैसे कोई पर्सन अपना नाम बोलता है, कुछ बोलता है ना, तो नंबर दिमाग में चलता है। अच्छा, आपने हैंक्स बोला था, आपने ये स्टोरी, अच्छा बुद्ध की प्रिंस की, वो स्टोरी ना सबसे बड़ा रोल जो मुझे लगा मुझे रट्टाफिकेशन के, वो स्टोरी जो माइंड में चलती है ना, इस कारण लर्निंग आसान हो गई है। वर्ड थोड़े से टाइम लग रहा है अभी, क्योंकि इतनी क्वालिटी अभी बाय हार्ट लर्न नहीं हुई है, बट वो लिख लिख के ना वो फर्क पड़ रहा है चीजों का। इतना तो नहीं पहचान पा रही हूँ, बट पहली बार किया था, लाइफ में पहली बार चीज की थी, और लाइफ में पहली बार नंबर्स के साथ करने में मजा आ रहा है, बस ये लगा। मतलब आपके कोर्स में कई लोग ऐसे थे जो कितने कितने टाइम वाले थे, कि बातें सुनना, और मुझे बिल्कुल न्यू पर्सन होते हुए भी रियली एंजॉय कि वो स्टोरीज से जो लर्निंग रही ना, वो मुझे लगता है सबसे बेस्ट रही। अब वो प्रिडिक्शन करना अभी नहीं आया, अब और चीजें क्लियर हुई ना। आपको पता है मुझे डाउट चल रहा था बहुत चीजों को लेकर, बट वही है कि ये क्लास से और फर्क पड़ गया, आपसे डिस्कशन हुई थी तो और फर्क पड़ गया। वो बाकी तो हमें प्रैक्टिस से ही आएगा, पता लगेगा। ये पहली बारी जब लिख रही थी, हस्बैंड का लिखा, अपने 4 मेंबर्स का, तो वो लिखना, और अब अगले 8 जो लोगों का लिखा है उसमें फर्क आता जा रहा है। और जब हम लिख रहे हैं, लिखते वक्त तो स्टोरी माइंड में रह रही है, और जो डाटा शीट आपने लिखवाई हुई है उसको लिख रही हूँ बार बार, तो वो याद भी हो रहा है, फर्क पड़ रहा है। प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। परफेक्ट तो नहीं बनेंगे, बट कुछ हद तक आ रहा नहीं, है क्यों नहीं मतलब। बनेंगे, देखो, बी पॉजिटिव और हमेशा ना पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही दो। नहीं नहीं, बोला जाता है ना कि परफेक्टनेस तो देखो आपने भी कहा ना, कितना शापित है, तो हर चीज वो नहीं आएगी। बट ठीक है, काफी कोशिश हो रही है, करा है काफी फर्क का, दिख रहा है। मेरा और मेरी डॉटर का, जिसने कहा था, मतलब आपने कहा था फैमिली के नंबर्स बहुत कंबाइन मिलेंगे, वाकई मिल रहे हैं। लकी नंबर जो आपने लकी नंबर वाला बताया था पंडाल, आप मानोगे,
हम चारों फैमिली मेंबर्स का 3 नंबर लकी आ गया है। मतलब रादर किसी का 153 आया है, किसी का, बट 3 नंबर ना वो चारों में आया है। मैं वही समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब आप किसी चीज को करते हो ना, उसकी गहराई में उतर के, तब मजा आता है। 3 नंबर सोचते ही ज्ञान आता है। तो बस वही एज वाइज सब कुछ कि हाँ ज्ञान लेना है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एज हो गई, तो जब जब वो ज्ञान वाला टाइम आएगा तो उन बच्चों को लेना ही लेना है ज्ञान। तो वो दिमाग में आता है, वो जुपिटर वाली कहानी, रियली स्टोरीज ने लर्निंग में बहुत मदद करी है। मैं बार बार ये तो समझा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होता, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं होता, वो आपको डिसीजन ही नहीं सही से लेने दे। आप अगर रट्टे लगाने में लगे रहोगे ना। सर आप प्रोनोलॉजी भी सिखाते हो? हाँ, मैंने कितनी चीजें सीखी हुई है पता नहीं है, लेकिन कभी मुझे वो समझ ही नहीं आई, और आपकी क्लास करके ऐसे लगता है अच्छा क्यों पहले सर नहीं मिले, क्यों मैंने इधर उधर पैसे बर्बाद किए। एक तो 3-5 का नंबर मेरा है, तो ऐसे ही शॉर्टेज रहती है, और फिर साला इधर उधर वेस्ट हो जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। अब मुझे बहुत ही दुख लगता है आपसे मिलने के बाद तो। मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी आगे ना वो भी लेकर आऊंगा, कहते हैं वास्तु का भी। तो वास्तु में भी मैंने देखा लोगों ने, मतलब कितने कितने लाख रुपए की बना दिए कोर्स, और कितना मोटा पैसा ले रहे हैं। अपन का तो टारगेट है भैया 21,000 रुपये लेके आना है, ढंग से बंदे को उसका, मतलब मेरी हमेशा, आपने नेचर क्या देखा, मैं क्या करता हूं, मैं कहता हूं बेस स्ट्रांग कर दो। अगर आपने अपने स्टूडेंट का बेस स्ट्रांग कर दिया, तो उसकी बल्ले बल्ले वो अपने आप ही चीजें अच्छी करता चला जाएगा। वास्तु मैंने नहीं सीखा कभी, ऐसी किताबों से पढ़ पढ़ के ही थोड़ा आता है, और मैंने सीखा नहीं कभी, क्योंकि वास्तु वालों के इतने चार्जेस होते हैं, मैं नहीं ज्वाइन कर पाती, इसलिए मैंने कभी किया नहीं है। क्या करते हो आप? मैं वैसे तो हाउस वाइफ हूँ, बस न्यूमरोलॉजी वगैरह के कोर्सेज करे हुए हैं, तो बस उसी में थोड़ा बहुत। आपको मैंने उसमें देखा था, ये जो नक्षत्र लगा था, अच्छा, आपने वो लगाया हुआ था ना अपना स्टॉल। पाइथागोरस भी सिखाते हैं? वही तो मेरा फोटे है, मेन तो वही है। आए तो वो नहीं सिखाते नहीं सर। मैं पाइथा के साथ प्रोनोलॉजी ऐड करता हूँ, और 4x4 मैजिक ग्रिड भी ऐड करता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम उसे ऐड करते हैं, चीजें और बदल जाती। 4x4 ग्रिड कौन सी? 4x4 ग्रिड होता है, पाइथागोरस का ही होता है, मैजिक कार्ड्स होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैजिक कार्ड्स होते हैं। तो चार्ज क्या रहता है पाइथागोरस का? 25,000, 25,000, 25,000। 25,000? हाँ जी। वैदिक का जो मैं बेसिक करा रहा हूँ, इसके मैं 2,500 रुपये ले रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं 15,000 कराता हूँ। उसको मैं अब की बार लाऊंगा 11,000 रुपये में। लेकिन इसमें एक फंडा और रहेगा, कि जिन लोगों ने ये 2,500 वाला कर रखा होगा ना, तो 11 में से 2.5 डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं कराता हूँ लोशु ग्रिड। तो लोशु ग्रिड भी जो लोगों ने कर रखा, मेरा कुछ अलग है। उससे क्या होता है, आप डेली की प्रिडिक्शन कर सकते हो कि रोज क्या घटना घटने वाली है। तो पहले तो वो सिखाता हूँ जो नॉर्मली दुनिया सिखा रही है, उसके बाद आता हूँ असली जो मैं सिखाता हूँ। मैं उसके 15,000 रुपये लेता हूँ। ऐसे ही मैं सिखाता हूँ आपका सफेरियल। सफेरियल में वैदिक ग्रिड जिसे कहते हैं, जिसे आज की डेट में लोग वैदिक न्यूमरोलॉजी कह रहे हैं ना, 319 ग्रिड को। असल में वो कहते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी नहीं, वो वैदिक ग्रिड है। न्यूमरोलॉजी वो सफेरियल। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमने न्यूमरोलॉजी तो सीखी है, लेकिन सिखाने के बाद ना हमें गुरुजी ने ये कहा कि गुरु कृपा और ईश कृपा और ये सब चीजें उससे आती है न्यूमरोलॉजी, ऐसे नहीं आती। मैं कहा भाई मैं पर क्लास के 1,500 रुपये ले रहा हूं, निकाल पैसे, तुझे क्या आता है ये बता, और तेरे ही नोट से तुझे प्रिडिक्शन करना सिखाता हूं। तो एक सिंपल सा फंडा समझो, आपको पता होना चाहिए कि कैसे वर्क कर रहा है। भाई एक टाइम में कौन कौन से नंबर आपको पकड़ के बैठे हुए हैं। अब हम साल भर में कोई नंबर पकड़ के बैठा, तो पूरे साल आपको ये चीज होनी है, लेकिन आपने पकड़ा मंथ के लिए, तो ये महीना ऐसे जाएगा, तो यानी कि उस नंबर का आपकी लाइफ में उस समय इंपैक्ट ज्यादा हो गया। अब उस महीने के साथ साथ अगर आपने पर्टिकुलर पीरियड नंबर को पकड़ लिया, अगर वो पीरियड नंबर को पकड़ ले, तो आपकी और क्लैरिटी हो जाएगी। इसी तरीके से जनवरी से फरवरी तक के भी नंबर्स को रीड किया जाता है। मैं 11 या 15,000 रुपये ले रहा हूं ना, प्लेसमेंट ऑफ लेटर, ज़ोडिएक के सारे सारे पकड़ के सिखा रहा हूं, इतना सारा अंबार करा और इतना लंबा चौड़ा कर जाता है भैया, इसीलिए तो लेता हूं उसके। सर सर मतलब वो एक ही जोडियाक का अलग अलग जब कॉम्बिनेशन आएगा, अलग अलग इफेक्ट दिखाना होगा ना, मतलब एक ही अलग अलग हो जाएगा ना, मतलब ठीक से समझा नहीं मतलब। देखो, जैसे मूलांक 1 पहली राशि में कैसा जाएगा, हम्म दूसरी राशि में कैसा जाएगा, तीसरी राशि में कैसा जाएगा, चौथी राशि में कैसा,
आपको 12 राशि के साथ मूलांक 1 के नेचर को समझना हाँ, पड़े। मतलब पूरा कॉम्बिनेशन नंबर मूलांक 2 के साथ 12 राशि कैसी जाएंगी, नंबर 3 के साथ 12 राशि कैसी जाएंगी, मतलब ये 108। है। जितनी गहराई में जाओ आप, प्रिडिक्शन मस्त मस्त करो, किसने मना किया है? सर जितना मैं समझ पाया हूँ इसमें ऐसा है कि हमें हर राशि के साथ पहले अपना मूलांक का देखना है, मतलब कि अपनी राशि के साथ अपना मूलांक, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी के लिए हम जाएंगे पर्सनल ईयर में, पर्सनल मंथ में, पर्सनल डे में उस राशि के साथ, तो एक्यूरेसी प्रेडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होती चली जाएगी। ऐसा है सर? समझो, मैं हमेशा कहता हूं कि कुत्ता आया था काटने को, एक बंदा डर गया, एक बंदे ने पत्थर मारा, है ना, एक बंदे ने उस कुत्ते को पुचकारा, तो सबने अलग अलग बिहेव किया। तो पहले कोर पकड़ो ना, बंदा कैसा है, उसका नेचर तो समझो। तो नेचर समझने के लिए आपको बीएन प्लस पीरियड नंबर का भी लेना, ज़ोडिएक लॉर्ड को भी लेना। उसने बताया इस बंदे का नेचर ऐसा है। अब जो मैं यहां पर पीरियड नंबर की बात कर रहा हूं, मैं पीरियड नंबर कह रहा हूं कि ये महीना कैसे जाएगा, ये महीना कैसे जाएगा, तो वो टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं, वो टाइम पीरियड कैसा जाएगा। आज के लिए जय माता दी, चिल मारो। जय माता दी सर, थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। गुड नाइट एवरीवन। जय माता दी।